नाम है आपका? सुखविंदर। कहाँ के रहने वाले आप? हुशियारपुर। 6 सितंबर 2021 को जब ये भाई सो रहे थे तो सोते समय अचानक से इनकी सांस एकदम से रुकनी शुरू हो गई थी। क्या क्या हुआ था ब्रदर, आप बताइए। आपको मेरे सांस रुकन लग पई सीगी और मैं जो इत्थों सेवा करके गया चर्च विचों आप और रात नूं सिस्टर आप बताइए कि जब इनकी सांस एकदम से रुकने लगी, एकदम से इनका शरीर ठंडा पड़ गया और इन्होंने आपको कॉल की, आपको फोन करके घर में बुलाया, क्या हुआ उसके बाद जब आप इन्हें उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए तो क्या बताया डॉक्टर ने? मैं जब आई तो इसको बिल्कुल भी होश नहीं था, ये बिल्कुल बेहोश हुआ पड़ा था। 2 लोग इनको उठा के गाड़ी में डाला और इसको हॉस्पिटल में लेके गए, सेक्रेट हार्ट हॉस्पिटल में। और जब डॉक्टर ने चेक किया, इनको देखा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये 90% डेड हो चुका है, हम कोशिश करेंगे अगर इसकी जिंदगी हुई तो ये बच जाएगा, नहीं तो 90% उन्होंने बोला कि इनकी बॉडी डेड है। हाँ जी। 10% चांस है इनके जीवित रहने के। हाँ जी। और ये वेंटिलेटर के ऊपर थे। हाँ जी। क्या हुआ, क्या था ऐसा, इनको डॉक्टर ने क्या बोला था कि इनको क्या हुआ है? ये उन्होंने को पहले पता नहीं चल रहा था, फिर उन्होंने जल्दी से टेस्ट करे तो टेस्ट में पता चला कि इनको स्नेक ने बाइट कर दिया है, इनको सांप ने काट लिया है। हाँ जी। और उसका जो जहर है इनके पूरे शरीर में फैल चुका है। पूरे शरीर में फैल चुका है। तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि आप कोशिश करिए, इसको रखिए। तो उन्होंने इसको रख लिया और जब इसको रख लिया तो उन्होंने फिर मेरे बोला कि 90% ये डेड हो चुका, 10% है। तो मैंने कहा ये खुदा का दास खामरा चर्च में जाता है, वहाँ सेवा करता है, तो वहाँ हम प्रेयर करवाएंगे कॉल सेंटर से, तो प्रभु इसको तंदुरुस्ती बख्श देंगे। तो ये वेंटिलेटर पे चला गया और हम बड़े विश्वास के साथ इनको कैसे सांस कैसे देते थे वहाँ पे इसके टीटी कुछ पाइप उन्होंने लगाई थी मुंह के अंदर, वहाँ उस पाइप से इसको ऑक्सीजन मिल रही थी। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग जो हाँ, नकली सांस होती है इनके, वो हाँ, लगाया हुआ था और वहीं से इनको सांस आती थी। हाँ, और वहीं 90% बोला था कि ये डेड है। डेड है, हाँ और जी। डॉक्टर क्या बोले थे कि कोई गारंटी नहीं है कब होश आएगा? हाँ जी, उन्होंने बोला नहीं, वो कह रहे थे हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। हमने अनाउंटिंग ऑयल इसके अप्लाई करा और हमने वो जो अनाउंटिंग हैंकी है, 2 हैंकी इसकी छाती पे रखे जब हम इसको वेंटिलेटर पे देखने गए। तो कितने दिन ये वेंटिलेटर के ऊपर रहे? ये 7 दिन रहे। और आपने अनॉइंटिंग ऑयल और चर्च से जो मिला हुआ अनॉइंटेड हैंकी था इनकी छाती के ऊपर रखा। हाँ आप जी। देख सकते हैं उस फोटो में कि इनकी छाती के ऊपर जो अनॉइंटिंग हैंकी रखा है और जैसे ही ऑयल भी अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद डॉक्टर ने क्या बताया फिर ये इसको तीसरे दिन थोड़ा जो हिलने लग गया, जब हम देखने जाते थे वेंटिलेटर पे, फिर ये अपने हाथ पैर हिलाने लग गया धीरे धीरे, जब हम इनको बोलते थे। डॉक्टर ने क्या देखा जब उन्होंने इनको चेक किया तो क्या बोला फिर देख के? वो हैरान हो गए थे कि ये तीसरे दिन इतनी जोर से, मतलब इतने जल्दी से जो ठीक हो रहा है कि 90% डेड था आपका पेशेंट, और अब देखो जो थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया है। तो हमें फिर विश्वास बढ़ गया, हम लगातार कॉल सेंटर से प्रार्थना करवाते थे, तो फिर ये प्रार्थना करवाते करवाते इसको धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। और डॉक्टर ने बोला था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमें नहीं पता कि कब ये ठीक होंगे, कब वेंटिलेटर से उतरेंगे, हाँ जी, कब ऐसे इनको बोला था। सांस आनी शुरू होगी। हाँ जी, ऐसे ही बोला था उन्होंने, पर वो भी हैरान हो गए थे जब ये तीसरे दिन उन्होंने तो हल्का हल्का सा हिलना चालू कर दिया, फिर 7वें दिन जे पूरी तरह से वेंटिलेटर से उठ गए थे। और ब्रदर आप बताइए, आप क्या अंगीकार करते थे वेंटिलेटर के ऊपर जब परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आपके जीवन में काम किया? तो मैं वेंटिलेटर पे ये अंगीकार करता था, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के वचनों का वर्ण करूंगा। हालेलुया! हालेलुया! तारीफ करें जोर से। आप उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं जिनको डॉक्टर ने बोला था कि 90% यानी 90% 100 में से ये डेड है और कोई गारंटी नहीं, कोई हमें पता नहीं कब ये उठेगा, कब ये चंगा होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना इनके जीवन में काम किया, प्रार्थना ने अनॉइंटेड हैंकी इनकी छाती के ऊपर लगाया गया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर ने इस भाई को छुआ, इनकी उस मुर्दा देह में परमेश्वर ने जीवन दिया। और ये परमेश्वर ने जो इतने दिन इनको लगने थे, 3 दिन के अंदर ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे। आप चल के दिखाइए, आप जाइए जरा, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें।
बड़ी गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को उठाएं और अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में इतना बड़ा काम किया। इस मिरेकल के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर, आप अभी ठीक है पूरी तरह से? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? नहीं जी। कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? 1.5 महीना। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं। और आप जानते हैं, हालेलुया! आप जानते हैं कि जब लोग बड़ी टेस्टिमनी को रिसीव करते हैं, परमेश्वर बड़ा काम उनके जीवन में करते हैं, तो लोग ढोल के साथ, ताशों के साथ, नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करते आते हैं। उसी तरह ये फैमिली, ये भाई, इनके सिस्टर चर्च में नाचते हुए, ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए सुबह चर्च में आए थे। आइए, वो ढोल की वीडियो हमारे पास है, जब ये सुबह चर्च में एंटर हुए थे, उस वीडियो को देखते हैं हम। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस बड़ी गवाही के लिए।